इस प्रमेय का नाम है कौन कौन समरूपता। कथी है? कौन 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 का है 3 बार दे दिया, क्योंकि त्रिभुज में कै वो कोना? 2 कोण, 3 कोना। 2 त्रिभुज है तो 2 त्रिभुज में मिला के हो गया कै कोना? 6 कोना। अब एक कोण जो है ना एक त्रिभुज का, वो दूसरे कोण के संगत टाइप के, अगर अपर में हो तो अपर, डाउन में हो डाउन, लेफ्ट में हो लेफ्ट, राइट में राइट, उसको उसका संगत बोला जाता है। जैसे कोई त्रिभुज है, उसका जो दाहिना साइड वाला भुजा होगा ना, वो दूसरा त्रिभुज के दाहिना साइड वाला भुजा का दोनों संगत होगा। आ गया बात समझ में? लेकिन संगत कोण पर चलेंगे तो संगत कोण किसको बोलते हैं? तो मान ले कि कोई त्रिभुज है, उसका अपर में कोई कोण है, इसका समरूप में एगो और त्रिभुज ओकरे जैसा रूप के है, ठीक ना कोई, और उसका भी त्रिभुज का ना एगो ऊपर में कोण है, तो दोनों ऊपर ऊपर वाला ना संगत कोण हो जाएगा। समझ गए बात? तो वही कह रहा है कि 2 त्रिभुज है, उसका संगत कोण बराबर है। जब संगत कोण बराबर है तो उसका संगत भुजा भी समानुपाती होगा। होगा मतलब उसको लाना पड़ेगा हमको ढूंढ के। और जब समानुपाती आ जाएगा, संगत भी आ गया, संगत तो मालूम है, अब 2 चीज हो गया था, त्रिभुज क्या हो जाएगा? बस इतना ही तुमको दिमाग लगाना है कि मतलब संगत कोण हमको दे रहा है, हमको निकालना क्या है? संगत भुजा समानुपाती करना है, ठीक ना। तो पहले हम लोग लिखेंगे 2 त्रिभुज यहाँ बना लेंगे हम लोग। तो मान लो कि ए वो त्रिभुज ई हो गया, ए वो त्रिभुज ई हो गया, ठीक। अब इसका नाम दे देंगे ए बी सी, कोई दिक्कत? अब ई हो जाएगा तुमको डी ई एफ, कोई दिक्कत? अब तुमको क्या करना है कि एक रेखा इसमें खींचना है, इसका नाम दे देना है पी और क्यू, कोई दिक्कत? अब इसमें कोई चीज मानने उनने का जरूरत नहीं, हम लोग साफ साफ लिख लिए हुए हैं। तो हम लोग सीधा लिखेंगे हल त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, इतना हो गया। अब देखेंगे कि संगत संगत में कौन है, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई। मतलब देखो इधर पे हो गया तुम्हारा ये लेफ्ट का, तो इधर नीचे का लेफ्ट का। उसके बाद लिखेंगे हम लोग तथा कोण सी बराबर हो गया कोण एफ, इतना हो गया। अब इतना हो गया, उसके बाद लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तुमको क्या समझ में आ गया? कौन 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 से कि 2 त्रिभुज है, उसका संगत कोण सब बराबर है, तो हमको क्या करना है कि उसका संगत भुजा समानुपाती कर देना। जैसे समानुपाती आएगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समझ रहा है ना? 2 गो चीज हमको पूरा करना है, जिसमें एक चीज देले है दूसरा निकाल लेना। अब कैसे निकलेगा? तो जो देले है उसको पहले लिख लेंगे, लिख लिए। अब यहां से हम लोग रचना लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? रचना में लिखेंगे ए बी बराबर डीपी। कथी? अब जो ए बी है ना उसके बराबर में हमको डीपी को मानना है, तो मान लिया ये वाला कॉमा ए सी बराबर डी क्यू। कैसे लिखेंगे? अब एन के ई हो गया तुम्हारा साइड का, एन के ई हो गया। उसके बाद लिखेंगे तथा, रुक जाओ एक सेकेंड। अब जैसे कि नीचे के क्या हो गया तुम्हारा बी सी बराबर पी क्यू, इतना हो गया। उसके बाद लिखेंगे तथा पी क्यू को मिलाया, ठीक ना। मान लो ना वही समझ रहा है ना, तो इसको रहने दो, इसको छोड़ दो। सीधा ये वाला तीसरा क्योंकि लाना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना, तो इसीलिए लिखेंगे हम लोग पी क्यू को मिलाया, कोई दिक्कत? अब यहां से देखना ये है कि तुमको 2 गो त्रिभुज में चलना है, इतना तक तो तुमको समझ में आ गया, ठीक। अब तुमको 2 त्रिभुज में चलना है, जिसका नाम है एगो ए बी सी, एगो डी पी क्यू, ठीक। तो लिखेंगे जना परमान, क्या लिखेंगे? परमान में लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में, कोई दिक्कत? और समझ में आ रहा है तो अभी हाँ करना, ठीक ना। अब त्रिभुज एगो इसमें चलेंगे और एगो इसमें चलेंगे, आप देखेंगे कि क्या एक जैसा कुछ मिल रहा है। तो देखो इसमें का जो ए है इसमें का डी है, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण डी। इतना तक समझ में आ गया। ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे संगत कोण, कोई दिक्कत?
उसके बाद लिखेंगे जितना वो मेरे पास ए बी है उतना ही वो मेरे पास डी पी है। तो लिखेंगे हम लोग ए बी बराबर डी पी। आइने लिखेंगे हम लोग कहाँ से, रचना से ढूंढ के लाए, ये रचना है, यही में ए बी बराबर डी पी लिखा हुआ है। उसके बाद लिखेंगे तथा ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू, यो कहाँ से लाए हैं, रचना से। इतना भी तुमको समझ में आ गया। अब दो कोई कंडीशन आता है तो त्रिभुज समरूप होता है, लेकिन तीन वो आता है तो सर्वांग सम हो जाता है। कते हो जाता है, तो अब तीन कंडीशन है, एक दो तीन। अब तीन चीज मैचिंग कर रहा है मतलब वो त्रिभुज समरूप नहीं सर्वांग सम है। सर्वांग सम मतलब उसका अंग अंग बराबर है। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम मतलब पहले बराबर और ऊपर से उसका समरूप के चिन्ह, तो इसको सर्वांगसम बोलेंगे। और लिखेंगे त्रिभुज डी पी क्यू। अब जब इसका अंग अंग, अब ई लइका और ये लइका मतलब दोनों त्रिभुज का अंग अंग बराबर है, तो जो इसका ये कोण होगा वही इसका ये कोण होगा। आ रहा लो बात समझ में। तो लिखेंगे या कोण बी बराबर हो जाएगा हम लोगों को कोण P, कोण B बराबर कोण P, क्योंकि दोनों संगत में, खुद देख लो तुम, है ना। अब लिखेंगे या, अब B जो है ना B चला जाएगा, अब B के जगह पर अब कोण लेकर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कोण E बराबर कोण P। ऐसे लिखेंगे चूंकि कोण B बराबर कोण P, ऐसे तुमको कोण B बराबर कोण ऐसे तुमको दे देना। यहाँ से हम लोग उठा के यहाँ ले आए। अब देखो कोई भी 9th क्लास में तुम लोग बनाएंगे, कोई भी समांतर दो रेखा का कोई अगर एक रेखा काट रहा है तो उसका ये दोनों कोण संगत कोण होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। और जब संगत कोण बराबर होता है तो दोनों रेखा समांतर होता है। तो हम लोग का ये संगत कोण बराबर है ना, ये वाला कोना ये वाला देखो ई हो गया, अब पी के बराबर, यहाँ साफ साफ लिख रहा है कि ई बराबर पी, मतलब ये और ये आपस में संगत कोण है। अब संगत कोण वही होता है जहां दो रेखा समांतर होता है, तो ये दोनों रेखा क्या हो गया, तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए पी क्यू समानांतर क्या हो जाएगा ई एफ। कोई दिक्कत, इतना हो गया। अब जब समानांतर हो जाता है तो हम लोग थेल्स प्रमेय से चलते हैं। तो थेल्स प्रमेय से चलते हैं तो ए डी बटा डी बी ए बटा ई सी। तो तुमको लिखना होगा या, अब ए डी बटा डी बी लिखते हैं तो ए डी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे डी पी। पीई जो लिखते हैं ना ए डी बटा डी बी, उसके जगह पर हमको पूरा लेना पड़ेगा, तो डीई लिखेंगे। कैसे लिखेंगे डी। सेम में आ जाएंगे, ये क्या है मेरे पास डीपी, डीपी बटा में क्या हो जाएगा डीएफ, क्या होगा डीएफ। यहाँ लिखेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय से। आ रहा है बात समझ में, धीरे धीरे ये अपने बढ़ते जा रहा है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से तुमको एक्सचेंज करना है। अब कभी कि एक्सचेंज क्या होता है, जैसे देखो डीपी है ना डीपी, ये डीपी चला जाएगा। अब डीपी के जगह पर इसमें से देखो कहीं दिए हुआ है कुछ डीपी के जगह पर क्या है ए बी, तो तुमको लिखना होगा यहाँ पे ए बी। कोई दिक्कत। अब उसके बाद ई मेरे पास क्या है डी, सेम चलना है। ई क्या है मेरे पास डीपी, अब डी क्यू है यहाँ की ना, तो डी क्यू लिख दो यहाँ पे, ये डी क्यू हो गया। डी क्यू बटा डी एफ है तो डी क्यू चला गया। अब उसको रचना में से डी क्यू को चेंज करके क्या लाएंगे ए सी, नीचे हो जाएगा हमको डी एफ। इसको मान लिया हम लोग समीकरण 1। लेकिन अब जैसे मान लेते हैं, सुनो कि जब ई कहा गया मेरे पास एगो ए बी है, तो उसके में एगो हो गया डी हो गया, एगो ए सी है तो उसके में हो गया एगो तुम्हारा डी एफ। तो इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे, इसी प्रकार ए बी बटा में डी ई बराबर बी सी बटा में ई एफ। अब ना समझ रहे, समझाने का क्या कोशिश कर रहे हैं। मान लेते कि ई वाला ए बी को ना हम लोग नीचे लगा देंगे, समझ रहा है बात ना। यही टर्न ओवर यहाँ पे घूम रहा है कि जब ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, तो इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 2 और लिखेंगे हम लोग
समीकरण 1 और कैसे 2 से। अब एहू में ए बी डी ई, इसमें भी ए बी डी ई, तो तुमको ए को कोई लिखना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग ए बी बटा में क्या डी ए, और उसके बाद ये वाला लिख लेंगे हम लोग बी सी बटा में क्या ई एफ। अब बराबर में एगो इसको क्योंकि ये भी बराबर है तो ए सी बटा में क्या डी एफ, ये हो गया तुम्हारा। अब देखो हमको करना है क्या है कि दो समरूप त्रिभुज में पहले संगत कोण बराबर देले है और दूसरा है संगत भुजा समानुपाती करना है। तो देखो खुद ब खुद यह समानुपाती आ गया हुआ है। अब एक चीज ये और एक चीज ये, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, लिखेंगे हम लोग। अतः कोण क्या है ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, तथा कोण सी बराबर कोण एफ, ये हो गया तुम्हारा। और उसके बाद लिखेंगे तथा ए बी बटा में डी ई बराबर बी सी बटा में ई एफ बराबर ए सी बटा में डी एफ। तुम डायरेक्टली लिख दोगे ना तैयो ठीक है, जैसे यहाँ तक आ गया ना इसके बाद लिख दोगे तैयो चलेगा, लेकिन इतना लिखने के बाद ना तुमको लिखना है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, तो ये प्रूफ हो गया तुम्हारा। अब बताओ कि तुमको समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, हर स्टेप में पता चल गया कि कौन कहाँ से कैसे आ रहा है ऐसे। तो इसको तुम लोग पहले जल्दी जल्दी उतार लो, ठीक ना। तो चलो अब तुम लोग ना एक और थ्योरम देख लो जिसका नाम है भुजा 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 समरूपता, ठीक ना। मतलब कोई ऐसा दो त्रिभुज है जिसका संगत भुजा समानुपाती है। तब भुजा 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 3 बार काहे दे दिया है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा है। अब भुजा देले है तो हमको क्या निकालना है, कोण निकालना है। जैसे 2 चीज हो जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप। तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में। अब ये दोनों त्रिभुज में ना कुछ भुजा है वो समानुपाती है, तो लिखेंगे ए बी बटा डी, कोई दिक्कत, बी सी बटा ई एफ अब बराबर ए सी बटा डी एफ। दिया है लिख सकले है या ना लिख सकले होगा, तो लिखेंगे। तो क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। इतना तक भी तुम लोग को आ गया। अब तुमको क्या करना है कि कुछ रचना उचना है तुम्हारे पास, तो वही रचना लिखना है। ऐसे पहले जो रचना लिख ले था ना वो कौन 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 वाला में, वही रचना इसमें भी लिखना है। इसमें लिखेंगे ए बी बराबर क्या लिखेंगे डी पी, ए सी बराबर क्या लिखेंगे डी क्यू, उसके बाद लिखेंगे तथा पी क्यू को क्या कर दिया मिलाया। इतना तक तो तुमको आइए गया हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे परमान, क्या लिखेंगे। अब देखो परमान में उसमें परमान था त्रिभुज में चले थे, लेकिन इसमें ना इसी को लेकर के यहाँ आना पड़ेगा, ठीक ना। अब कैसे आएंगे से देखो, तो लिखेंगे हम लोग ए बी बटा में, ए बी बटा में लिखेंगे हम लोग डी, एगो लिखेंगे हम लोग ए सी बटा में लिखेंगे डी एफ। मतलब एगो इसको लेना है ये और ये से, एगो इसको लेना है ये भुजा और ये भुजा से, तो इतना आ गया। तुमको कोई दिक्कत। और वजन में एक्सचेंज तुमको करना है। अब एक्सचेंज करना है कि ए बी जो है ना यहाँ से चला गया, ए बी के जगह पर क्या आएगा डी पी, तो डी पी बटा में लिखेंगे हम लोग डी, कोई दिक्कत। अब ए सी है ना, ए सी चला जाएगा तो ए सी के जगह पर क्या आ जाएगा डी क्यू, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा डी एफ। यहाँ लिखेंगे हम लोग कहाँ से, रचना से उठाए हैं ए बी बराबर डी पी, चाहे इतना सीधा ऐसे ही मान लो, ठीक ना। अपने आदमी समझने वाला जो चेकर होगा ना वो साफ साफ खुद समझ जाएगा, ठीक। अब तुमको देखना है कि डी पी बटा में डी ई हो गया और डी क्यू बटा में डी एफ हो गया। अब जब ए डी बटा डी बी ए बटा इसी दे रहता है तो हम लोग थेल्स के विलोम से चलते हैं, तो यहाँ भी चलेंगे थेल्स के
विलोम से। तो जब थेल्स के विलोम से चलेंगे तो हम लोग का हो जाएगा पी क्यू समानांतर ई एफ। यहाँ लिखेंगे हम लोग थेल्स के विलोम से। अब तो पता चल गया कि समानांतर कैसे हो गया। आज जब समानांतर होता है तो उसका संगत कोण बराबर होता है, तो तुमको संगत कोण को पकड़ना है कि कहाँ है संगत कोण। तो जैसे देखो कोण क्या है तुम्हारे पास, कोण P बराबर हो जाएगा कोण E। कोई दिक्कत? अब तुमको क्या करना है कि कोण P के कोण P रहने दो। अब E जो है ना E वाला, इसके जगह पर हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे, तो उसका नाम क्या देंगे, BA ना देंगे। तो लिखेंगे हम लोग कोण B। कोई दिक्कत? अब कोण P बराबर हो गया कोण B इस तरीका से, तो लिखेंगे हम लोग एक सेकेंड, इसी प्रकार कोण C बराबर हो जाएगा कोण Q। कोई दिक्कत? अब हम लोग का जो कोण C है वही कोण Q है, ये भी हो गया तुम्हारे पास। अब देखेंगे कि रचना से हम लोग देखेंगे तो AB के बराबर में DP है, AC के बराबर में DQ है, एने कोण P जो है वो B के बराबर है, उन्हें C जो है ये Q के बराबर है। अभी निकल निकल के सब आया है। तो लिखेंगे हम लोग अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम, क्या लिखेंगे, त्रिभुज DPQ। अब समझ में आया सर्वांग सम क्यों होता है ऐसे। तो इसको ऐसे करके अब ये हो गया तुम्हारा सर्वांग सम। अब सर्वांग सम हो गया। अब तुम चाहोगे ना तो एक ही साइड के लेके चलोगे तो ये कोई बात नहीं है, ठीक ना, लेकिन हम लोग पूरा कैसे ले लिए हैं सो कोई बात नहीं है। अब सर्वांग सम हो गया तो उसका अंग अंग बराबर हो गया। अब इधर करवा देखेंगे तो E के बराबर में P है और वैसे ही करवा हमारा B है, फिर सारा चीज हम लोग का आ गया। लिखेंगे हम लोग इसीलिए कोण A बराबर कोण D, उसके बाद कोण B बराबर कोण P बराबर कोण E, उसका देखेंगे तथा कोण C बराबर कोण Q बराबर कोण F। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। क्योंकि अंग ये देखो बात यहाँ है कि हमको भुजा भुजा देले है, भुजा भुजा देले है। अब कोना कोना बराबर करना है तो यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है B के बराबर यहाँ E आ गया था, B के बराबर यहाँ E आ गया, C के बराबर F आ गया था, C के बराबर F आ गया, A के बराबर D आ गया था, A के बराबर D आ गया, सब चीज बराबर हो गया। ये चलते त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। तो इसको तुम लोग उतारो। उम्मीद करते तुमको सारा बात समझ में आ गया कि क्या करना है।